स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था कि लॉग सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, यानी कि लॉग की वैल्यूज़ को कैसे निकाला जाता है। वैसे तो लॉग की वैल्यूज़ और भी बहुत हैं जिन्हें हमें दूसरे टाइप से सीखना पड़ेगा, लेकिन वो एक सिंपल था जो हमें बिना किसी एफर्ट के उसे इजीली सॉल्व कर सकते थे एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करके। तो आज हमें कुछ पॉइंट हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें याद रखनी है, जो लॉग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो प्रॉपर्टीज़ और वो हैं क्या? तो एक तो पहले आपको ये याद रखना है, पहला कि लॉग जो है log 2, मैंने बताया कि बेस में जो है 10 है, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, यानी कि log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। ये याद रखना आपको जरूरी है, जो बहुत ज्यादा यूजफुल भी है। दूसरा log 3 बेस में 10 जो है उसकी वैल्यू जो है 0.4771 है। लेकिन अगर मान लीजिए कि लॉग में बेस में ई दे दिया हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो बेस में ई लिखा होता है। इसे शॉर्ट में जो है कभी कभी लॉग एन भी बोल देते हैं, ध्यान रखना। कुछ बुक्स वाले एमसीक्यूज में जो है लॉग बेस ई यानी कि लॉग बेस ई को वो ln भी बोल देते हैं, शॉर्ट में ln। तो ln की जो वैल्यू है वो है 0.693, याद रखना है आपको। चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट ये है कि log 0 की वैल्यू क्या होती है? वो होती है नॉट डिफाइंड, यानी कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है log 0, अब बेस में जो है वो कुछ भी लिखा हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस में चाहे ई हो चाहे 10 हो, नॉट डिफाइंड होता है। पर इसमें भी अलग अलग क्राइटेरिया हैं, इसमें भी केसेस हैं। पहला केस ये है कि log 0 जो है वो होता है प्लस नॉट डिफाइंड, और एक होता है log 0 है वो होता है माइनस नॉट डिफाइंड, यानी कि log 0 की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट होती है। वो कब होती है? वो ये याद रखना है कि अगर जो है इफ a जो है वो ग्रेटर 1 है, यानी कि a ग्रेटर 1 है, तो log 0 की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट होती है। और अगर 0 से 1 के बीच में है, a की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में है, तो log 0 जो है माइनस नॉट डिफाइंड भी होता है, क्योंकि ये भी कभी कभी हो सकता है, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और फिफ्थ है हमारा, अगर कहीं पे लिखा हुआ है log 1, तो log 1 की वैल्यू आप क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे, यानी कि log 1 क्या हो जाएगा? 0। कुछ याद रखनी है, जैसे log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, इनमें सब में बेस में 10 है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बेस में कुछ नहीं लिखा होता है, तो ln शॉर्ट में लिख दिया जाता है। log 2 की वैल्यू उस कंडीशन में 0.693 हो जाएगा, और log 1 की वैल्यू क्या होगी हमारी जो है वो 0 होगी। मैंने आपको बताया log 0 सिंपली नॉट डिफाइंड है, इनफाइनाइट, लेकिन प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट भी हो सकता है बेस्ड ऑन a। ये जो बेस में a है यहां देखिए a, मैंने आपको बताया 10 भी नहीं है, e कुछ भी बेस तो लिखना ही पड़ता है। अगर 10 नहीं है, e नहीं है, तो आप अपनी तरफ से, अगर कभी कभी a लिखा हुआ होता है, a डिपेंड करता है कि वैल्यू क्या है, तो a अगर ग्रेटर 1 है तो प्लस इनफाइनाइट होगा, यानी कि a भी बेस में हो सकता है। 10 और e तो होता ही है, पर मैंने आपसे बताया 10 और e के अलावा बेस में a भी हो सकता है। a मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, log बेस 2, log बेस 3, log बेस 1/2, जैसा कि हम लोग फर्दर क्लासेस में सीखेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे कि a की जगह पर, ये तो बेसिक्स है कि बेस में log 10 रहेगा या log e रहेगा। log 10 है तो कॉमन लॉगरिथम है, log e है तो नेपेरियन लॉगरिथम है। लेकिन अगर उसकी जगह पे कुछ और लिखा गया है, ऐसा भी हो सकता है, तो हम उन वैल्यूज को भी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो कुछ बेसिक्स हैं जिन्हें आपका ये याद रखना बहुत जरूरी है, यानी कि लॉग में इनका यूजेस बहुत होगा, तो हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस इस पर बेस्ड कुछ और प्रॉपर्टीज को सीखते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज और भी हैं जिन्हें हमें यूज करना है। वो प्रॉपर्टीज क्या है? अब हमें ध्यान रखना है प्रॉपर्टीज का भी। जो प्रॉपर्टीज है हमारी वो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉग की। तो जो पहली प्रॉपर्टी है हमारी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, याद रखना है, यहां आप इसे एज ए नोट समझ के भी कर सकते हैं यार।
पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी जो है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये है कि अगर लॉग में log m इंटू log n हो, log m इंटू log n हो, बेस में a हो, मैंने बताया कुछ भी हो बेस में, डजंट मैटर, वो जो है कन्वर्ट हो जाता है log m प्लस log n, log m प्लस log n में। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज दैट कहीं पे लिखा हुआ है log 2 इंटू 3 और बेस में मैंने बताया कुछ भी हो सकता है, जैसे सपोज बेस में 10 है, तो यू कैन राइट log 2 बेस 10, log 3 बेस 10, log 2 बेस 10, log 3 बेस 10। इस तरीके से उसको आप लोग जो है लिख सकते हैं। अगर जो है वो किस में लिखा है, इनटू में लिखा हुआ है, तो आप उसे प्लस में लिख सकते हैं। बट नोट याद रखेंगे, कहीं पे अगर ऐसे लिखा हुआ है log 2 प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू log 2 इंटू log 3, ध्यान रखेंगे, is not equal to log 2 प्लस log 3, मतलब अगर ऐसे लिखा है तो इस तरीके से उसको नहीं लिखा जा सकता। ये याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि log की प्रॉपर्टीज हमको पता होना बहुत जरूरी है। तो देखिए हम जो है इसे प्रूव भी कर सकते हैं कैसे कि ये फॉर्मूला कहां से आया। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 2 नंबर है, अगर 3 नंबर भी हो तो भी चलेगा, ये प्रॉपर्टीज यूज की जा सकती है। अगर बहुत सारे नंबर्स हो, जैसे सपोज दैट अगर कहीं पे लिखा हुआ है log 2 इंटू 3 इंटू 5, log 3 2 इंटू 3 इंटू 5, तो यू कैन राइट log 2 log 3 log 5, log 2 log 3, मैंने जैसे बताया कितने भी नंबर हो आप उसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रोडक्ट में दिए हुए हैं तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ, अगर प्लस में इस तरीके से दिए हैं सेपरेट सेपरेट, तो आप इसे इनटू में भी लिख सकते हैं, यानी कि रिवर्स भी हो सकता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट भी। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है तो यू कैन राइट लाइक दिस, और अगर प्रोडक्ट में लिखा है तो यू कैन राइट एडिशन बिटवीन देम। ठीक है, तो अब जैसे मैं इसका एक का आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि इसको प्रूफ कैसे करते हैं। प्रूफ देखिए, हम लोग यहां लेट कर लेते हैं log m बेस a इज इक्वल्स टू n, एंड log n बेस a इज इक्वल्स टू y। सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं, तो a टू द पावर x इज इक्वल्स टू n एंड a टू द पावर y इज इक्वल्स टू n। अब हम इसे इंटू करते हैं, a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y इज इक्वल्स टू m इंटू n। दोनों का क्या कर दिया हमने, प्रोडक्ट कर दिया। इसके बाद इसे मैं लॉग में इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, देखिए a टू द पावर x प्लस y इज इक्वल्स टू m इंटू n। इसे लॉग में कन्वर्ट कीजिए, देखिए ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो लॉग में कैसे लिखेंगे इसको, लॉग ये बेस पे a एज इट इज रहेगा, m इंटू n इज इक्वल्स टू x प्लस y। ये देखिए ये ऐसे बेस पे रहेगा, ये इधर आ जाएगा और ये राइट में चला जाएगा। और x और y की वैल्यू क्या है, ये जो हमने एज्यूम की थी, यहां पर लेट किया था, x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कर देते हैं, log m प्लस log n, और ये हमारा जो है प्रूव्ड हो जाएगा जो हमें सॉल्व करना था। तो वैसे तो प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट खास है नहीं, लेकिन फिर भी आपको प्रूफ जो है एक का बता दिया है ताकि बाकी के प्रूफ आप जो है इजीली कर सकें। चलिए इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सेकेंड प्रॉपर्टी, लॉग, पहले हमने प्रोडक्ट में लिखा था, अब डिवाइड में लिखते हैं, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं log m माइनस log m। ये प्रॉपर्टी नंबर आपकी जो है सेकंड है। प्रॉपर्टी नंबर 3 मैंने बताया, अगर डिवीजन में है तो आप इसे माइनस में
लिख सकते हैं। चाहे तो आप एक एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। चलिए अगर एक एग्जाम्पल सॉल्व करना है, एक एग्जाम्पल भी बता सकता हूं मैं आपको। जैसे सपोज दैट log 2/3 है, तो यू कैन राइट log 2 माइनस log 3, ठीक है। बट ये याद रखिएगा, सपोज अगर कहीं पे लिखा है log 2, ये हो सकता है 3 into 4, तो यू कैन राइट log 2 माइनस log 3 into 4, log 3 into 4 ऐसे लिखेंगे हम इसको। फिर log 2 माइनस, देखिए इनके बीच में प्लस है, मैंने आपको बताया 3 into 4 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे log 3 प्लस log 4, लेकिन ये माइनस क्या कर देगा, उसको चेंज कर देगा। माइनस जो है इसको चेंज कर देगा, तो आप इसे log 4 लिख देंगे। माइनस का क्या आ जाएगा, यहां पर log 4 आ जाएगा। तो ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी जो है, थर्ड जो प्रॉपर्टी है हमारी वो ये है, थर्ड प्रॉपर्टी है log x टू दी पावर m बेस a। बेस में देखिए a है, तो ये जो m है वो आगे आ जाता है, यानी कि प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने बताया प्रूफ कर सकते हैं, पर प्रूफ की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये जो m डिग्री जो है ना वो आगे आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसको ऐसे लिख रहे हैं, log, अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं 8 और बेस में लिखा हुआ है 3, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, log 2 टू दी पावर 3, और ये बेस में 3 है, ठीक है। तो ये 3 जो है हमारा आगे चला जाएगा, 3 log बेस 2 log 2 एंड बेस 3। तो ये जो 3 जो है डिग्री, ये वाला 3 नहीं, ध्यान रखिएगा, ये वाला 3 हमारा आगे चला जाएगा। तो 3 log 2 बेस 3। यहां मैंने आपसे बताया जरूरी नहीं है कि बेस में 3 रहे, बेस में कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने बेस में 3 लिखा है, अगर मैं बेस में यहां पर क्या लिख देता हूं, 10 लिख देता हूं, तो कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे सपोज दैट बेस में 10 लिख रहे हैं हम लोग, तो नथिंग इज चेंज, आप बेस में 10 रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बेस में 10 रह जाएगा हमारा। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है लॉगरिथम के लिए। जैसे वैसे तो सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, पर ये प्रॉपर्टीज मैक्सिमम यूज की जाती है जेई वगैरह के लिए। चलिए अब मैं इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी बता रहा हूं, प्रॉपर्टी नंबर 4। सबका एक एक एग्जांपल भी बताता चल रहा हूं, फिर हम इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी वो ये है कि log, जैसे कि मैंने बताया x टू दी पावर m है, और यहां पर जो है a टू दी पावर n है, x टू दी पावर n, तो क्या होगा, ये m तो आगे आ जाएगा, और ये जो है यहां पे n आ जाएगा, log x बेस a। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने लिख दिया है log 2 और बेस में 8 है, बेस में 8, चलिए कुछ और लिख देते हैं, 27 लिख देते हैं, 27। तो log 2 इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 3, 27 को 3 पावर 3 लिखेंगे। तो ये जो 3 है वो इस तरीके से आएगा, 1/3 log 2 बेस 3, यानी कि ये जो 3 है, देखिए मैंने बताया जो ये वाला जो पावर में इसके बेस टू दी पावर n है, बेस टू दी पावर n वो डिनोमिनेटर आएगा, और मल्टीपल जो यहां x के पावर में है वो इस तरीके से यहां आ जाएगा, ठीक है। तो एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे सपोज दैट ये तो मैंने 27 लिख दिया, सपोज अब मैं जो है यहां पर मैं कुछ और लिख देता हूं। जैसे सपोज दैट 3 है यहां पर, और मैंने यहां पे लिखा है 2 टू दी, यानी कि मैं यहां पे लिख देता हूं 16 लिख देता हूं। तो देखिए क्या चेंजेस होगा, व्हाट विल बी द चेंजेस, कि ये 3 तो एज इट इज रहेगा, है ना। यहां क्या लिखेंगे इसको, 2 टू दी पावर 4, तो 1/4 log 3
बेस 2, log 3 बेस 2। बेस जो है छोटा सा दिखना चाहिए, ध्यान रखना है। बेस वैसे तो मैं यहाँ बड़ा लिख रहा हूं, लेकिन बेस एकदम छोटा सा लगना चाहिए, दिखना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो ये 2 to the power 3 लिखेगा। बेस को एकदम छोटा सा लिखना है और इसे बड़ा लिखना है, ये बात को हमें याद रखना है। अच्छा, ये तो मैंने बताया कि जैसे इसकी डिग्री चेंज हो रही है। अब मान लीजिए कि मैं कुछ एक ऐसा एग्जाम्पल बताता हूं जिसमें दोनों की डिग्री होगी, यानी कि 3 की भी होगी और 16 की भी होगी। तो जैसे सपोज दैट मैं यहां पर सपोज 9 लिख देता हूं, सपोज 9, तो यू कैन राइट 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 power 2। 9 को लिखेंगे 3 power 2। तो अब ये जो 2 है वो तो यहां आएगा, देखिए ये जो 2 है वो यहां आ जाएगा और ये वाला जो 4 है वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 1/2 log 3 बेस 2। तो प्रॉपर्टियों को आप लोगों को ध्यान देना है कि जो भी प्रॉपर्टीज है उन प्रॉपर्टीज पे स्पेशली ध्यान देना है। अदरवाइज अगर आपको प्रॉपर्टीज याद रहेंगी तो यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि log a बेस a, अगर मान लीजिए आपको ये और ये सेम दिख जाए तो यू कैन राइट 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है, ठीक है, log a बेस a इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी हो, जैसे सपोज दैट मैं लिख देता हूं log e बेस e, तो यू कैन राइट 1, यू कैन राइट 1। मतलब ये दोनों अगर सेम है तो आप उसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। मैंने आपसे बताया सबका प्रूफ किया जा सकता है, बट प्रूफ की कोई खास इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप प्रॉपर्टीज को याद रखिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम लोग ये प्रॉपर्टी और जो पहली वाली प्रॉपर्टी थी उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे सपोज दैट मैं यहां लिख देता हूं 16 और यहां लिख देता हूं 4, 16 एंड 4, तो इसे आप लिख सकते हैं 2 to the power 4 और इसे लिख सकते हैं 2 power 2। अब ये 4 इस तरीके से आएगा 4/2 log 2 बेस 2, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो ये देखिए इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 4/2 into 1, आंसर जो है वो कितना होगा, 2। इज इट क्लियर? तो प्रॉपर्टीज को अच्छे से ध्यान देना है। इसे मैंने ये वाली पिछली प्रॉपर्टी को जो अभी प्रॉपर्टी सीखे थे और इस प्रॉपर्टी को दोनों को कंबाइन कर दिया है मैंने, उसी से रिलेटेड हमने ये एग्जांपल किया है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कैलकुलस में बहुत यूज की जाती है, जेई वालों के लिए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक तरीके से ब्रह्मास्त्र की तरह है, मैक्सिमम यूज की जाती है कैलकुलस में उस प्रॉपर्टीज को, तो ये याद रखना है आपको। प्रॉपर्टी हमारी ये है कि जैसे कि हमने पढ़ा है log x बेस a इज इक्वल्स टू y। हमने जो है कोई एक फंक्शन, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, उसे हमने लेट कर दिया। तो बताइए a टू द पावर y इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, x के। a टू द पावर y इज इक्वल्स टू x। इज इट क्लियर? अब हम y की वैल्यू, ये जो y है वो क्या है हमारी, log x बेस a इज इक्वल्स टू किसके आ गया, x के। तो वेरी 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 इंपोर्टेंट, हमने यहां पे क्या किया, पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, a टू द पावर y इज इक्वल्स टू x। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y, ये y देखिए y की वैल्यू क्या है, log x बेस a, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो जैसे याद रखेंगे आप लोग कहीं पर, बहुत इंपोर्टेंट है ये, ध्यान रखेंगे आप लोग, e टू द पावर log x बेस में कुछ नहीं है तो देखिए e है, यू कैन राइट 1, इसकी वैल्यू सॉरी x होगी, इसकी वैल्यू 1 नहीं x होगी। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, अगर e टू द पावर माइनस log x बेस e है, log x बेस e, तो e टू द पावर, इसे आप क्या लिखेंगे, इसे किस तरीके से लिखा जा सकता है, e टू द पावर माइनस log x, बेस में कुछ नहीं है तो आप यू कैन राइट e, तो आप इसे क्या लिखेंगे, e टू द पावर log x टू द पावर -1 e, तो ये हो जाएगा x टू द पावर -1 यानी कि 1/x। बहुत अच्छे से समझे आप इसको। नेक्स्ट थर्ड, एक और एग्जांपल समझते हैं, e टू द पावर 3
log x बेस c, तो आप इसे क्या लिखेंगे, ओनली एक्स क्यूब। देखिए ये पावर ऊपर चली जाएगी तो ओनली आंसर क्या बचेगा, एक्स क्यूब बचेगा। इज इट क्लियर? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन में यूज किया जाता है, 12th में बहुत यूज की जाएगी इस प्रॉपर्टीज को। अच्छा, मैंने आपसे बताया कि ये सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल सॉल्व कर सकता हूं, 2 टू द पावर log एक्स क्यूब और बेस में यहां 2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक्स क्यूब। तो समझे आप लोग कि अगर ये और ये सेम है तो ये आंसर होगा डायरेक्टली। प्रूफ मैंने बताया कैसे किया है, इसका प्रूफ मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि आप डायरेक्टली डन तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने आपसे बताया इसको किया, हमने इसे किया तो ऐसे लिख दिया, 3 log x है तो x क्यूब कर दिया डायरेक्टली। 3 देखिए पावर में चला जाएगा और ये सेम है तो आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। डायरेक्टली मैंने इसीलिए बताया आपको क्योंकि आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं ऐसे भी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आईआईटी वगैरह में इस प्रॉपर्टीज का यूज करके आया गया है, तो वहां डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टीज आई कहां से। क्लियर? तो ये देखिए आज जो हमने जो है अभी जो हमने सीखा, सारी प्रॉपर्टीज को सीखा, यानी कि जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है लॉगरिथम की वो बता दी गई है। लेकिन अभी लॉगरिथम बहुत सारा है, इसलिए ये ना समझें कि लॉगरिथम हमारा खत्म हो गया। लॉगरिथम इज ए वास्ट एरिया, बहुत वास्ट एरिया। इसका यूजेस अकाउंटिंग में किया जाता है। इसका यूजेस जो है, जैसे कि मैंने आपको आगे की क्लासेस में बताऊंगा कि कैसे अकाउंटिंग में इसका यूज किया जा सकता है, कैसे जो है इसको केमिस्ट्री में यूज किया जा सकता है, कैसे इसको फिजिक्स में यूज किया जा सकता है। बहुत ज्यादा यूजेस है इस चैप्टर का। तो हमें जो है टाइप बाय टाइप जो है हर एक टाइप को हमें सीखते हुए चलना है, तभी आप लोगों को जो है समझ में आएगा। अगर हमने जो है एक भी टाइप नहीं समझी तो हमें आगे की टाइप समझ में नहीं आएगी, क्योंकि प्रॉपर्टीज का यूज नेक्स्ट में बहुत ज्यादा यूज होगा। सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता होनी चाहिए।